आज हम लोग आपको 3 ऐसी चिड़ियों की कहानी सुनाएंगे जो चिड़िया भारत देश के लिए आज की परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जानकारी देती हैं। पहली चिड़िया का नाम हम लोग बेबी चिड़िया रखते हैं। ये चिड़िया कोरिया देश में पाई जाती है। ये बहुत ही मासूम और सीधी चिड़िया होती है। ये चिड़िया जब अपना घोंसला बना रही होती है तो इसके पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती है, उसका नाम हम लोग कोकू चिड़िया रख लेते हैं। कोकू चिड़िया क्या करती है कि जब इसका घोंसला बन के तैयार हो जाता है और ये चिड़िया उसमें अपने अंडे देने आती है, तब कोकू चिड़िया अपना अंडा इस घोंसले में दे देती है। कोकू चिड़िया जो होती है वो क्योंकि आकार में बेबी चिड़िया से बड़ी होती है, तो जब उसका अंडा बेबी चिड़िया सेती है और उस अंडे से जब बच्चा धीरे से बाहर आता है तो बच्चा बेबी चिड़िया के बच्चों से पहले पैदा हो जाता है और वह थोड़ा बड़ा होता है। अब जब बेबी चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर आता है तो कोकू चिड़िया का बच्चा जो है वो क्या करता है, क्योंकि वह आकार में बड़ा होता है, तो बेबी चिड़िया जब भी खाना लेने के लिए बाहर जाती है तो वह चुपके से एक बच्चे को घोंसले के बाहर फेंक देता है और अपने लिए घोंसले में जगह सुरक्षित कर लेता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेबी चिड़िया क्या करती है, उस बच्चे को पालती रहती है और उस बच्चे को पूरा बड़ा करके ही छोड़ती है। ये है पहली कहानी। अब दूसरी कहानी आपको हम बताने जाएंगे जो भारत में पाई जाने वाली चिड़िया होती है कोयल। कोयल भारत में पाई जाने वाली एक ऐसी चिड़िया है जो खुद घोंसला नहीं बनाती है और वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा जब भी बाहर जाता है, उसके बाहर जाते ही कोयल चुपके से उसके घोंसले में अपना अंडा दे देती है। क्योंकि कोयल एक लड़ाकू पक्षी है तो कौवा क्या करता है, कौवा भी लड़ाकू पक्षी है पर कोयल उससे ज़्यादा लड़ाकू पक्षी है, तो कौवा धीरे धीरे कोयल का अंडा भी अपने बच्चों के साथ में सेता रहता है। जब धीरे धीरे कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है तब कौवे को एहसास होता है कि उसकी बोली से कि ये कौवे का बच्चा नहीं है। मजबूरी में, क्योंकि अब वो उस बच्चे को बड़ा कर चुका होता है, थोड़े दिन में कोयल का बच्चा उड़ जाता है वहाँ से। तीसरी कहानी आपको जो बताने आ रहा हूँ वो है डोडो पक्षी की। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो 20 किलो का बड़ा पक्षी था, पर क्योंकि वह समय के साथ उड़ना भूल चुका था तो धीरे धीरे उसके न उड़ने के कारण वहाँ पर जब मानव पहुँचा तो उसने क्या किया, मॉरिशस में उसका शिकार करना शुरू किया और डोडो धीरे धीरे इस पृथ्वी से बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका था। 400 साल पुराना ये डोडो पक्षी अब केवल म्यूज़ियम में ही देखने को मिलता है। इतना सीधा होने के कारण मनुष्य के द्वारा इसे मार के खा लिया जाता था। मनुष्य के साथ शिकारी कुत्ते भी इसे मार के खाते थे। अब इन तीनों कहानियों में हम लोगों को ये देखना है कि जैसे भारत में 1947 में कुछ कुक्कू पक्षी छोड़ दिए गए थे, आज वो कुक्कू पक्षी बहुतायत में होते जा रहे हैं और वो कुक्कू पक्षी भारत के बेबी चिड़िया के घोंसलों में पलते हैं, फूलते हैं और अच्छे से जीवन यापन करते हैं। तो क्या बेबी चिड़िया को ऐसे ही उसे हमेशा की तरह पालते रहना चाहिए या डोडो की तरह धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए या बेबी चिड़िया को कुछ और करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा।